हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। वह है आज़म खां का जो पूर्व मंत्री रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और समाजवादी का बहुत बड़ा मुस्लिम फेस रहे हैं, उनका कल यानी 24 तारीख को बेल पर आना और उनका जो दर्द पब्लिक में आया है सामने, उस सब की बात होगी। देखिए, जैसे वो जेल से आए हैं तो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ गई जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से उन्हें वेलकम किया, उन्हें रिसीव किया जेल से बाहर आते हुए। और यूपी के काफ़ी ज़िलों में बड़ा भारी सेलिब्रेशन किया, ख़ास तौर से मुसलमानों ने ही बल्कि ये कहिए जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं उन्होंने। मेरा ये ख्याल है कि इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी बेल पर आए हैं, एक्विटल नहीं हुआ है, वो ज़मानत पर हैं और ज़मानत कभी भी कैंसिल भी हो सकती है और जिन केसेस में ज़मानत मिलती है उसमें सज़ा भी हो सकती है। तो अभी बहुत अनसर्टेन है मामला कि क्या होगा। नो डाउट ही हैज़ सफ़र्ड ऑलरेडी सफ़र्ड ए लॉट और जाहिर है एक बड़ा लीडर था तो जो बहुत बड़ा लीडर होता है उसे ही जो रूलिंग पार्टी है अपोजिशन वाले को ज़्यादा से ज़्यादा दुख पहुंचाती है। तो आज़म खां साहब जेल में रहे, उनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, इसमें दो राय नहीं। अब सवाल यह है कि आज़म खां साहब ने अपना एक दर्द बयान किया है। जब उनसे ये पूछा गया, ये कहा गया कि आप तो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। अगर बड़ा नेता होता तो मुझे लोग जेल के दरवाजे पर रिसीव करने आते। ज़ाहिर है ये तंज अखिलेश के ऊपर है या शिवपाल या उसके पार्टी के जो भी लोग हैं जो यादव फैमिली से हैं। जबकि पिछली बार जब जेल से छूटे थे तो नो डाउट शिवपाल सिंह जी जो थे, शिवपाल यादव, वो वहाँ पर पहुँचे थे उन्हें रिसीव करने। लेकिन इस बार पार्टी का कोई भी बड़ा कद्दावर लीडर नहीं पहुँचा है। तो इसके पीछे बहुत सी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं और लोग तरह तरह से उसे इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और मैं भी आपको अपना थोड़ा सा कहूँगा। देखिए, शुरू ही से ये सभी जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनका तरीका रहा है कि उन्होंने मुस्लिम फेस रखा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट को खींचने के लिए। और जो मुस्लिम लीडर्स इन सेकुलर पार्टीज में रहे उन्होंने उस पार्टी के लिए काम किया और अपने पर्सनल प्रमोशन के लिए काम किया। उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये कहना कि आज़म खां मुसलमानों के लीडर हैं, ये बहुत बड़ा गलत है और झूठ है। ही इज़ ए लीडर ऑफ सम, ही वाज ए, ही इज़ नॉट इवन, नो ही इज़ नॉट, ही वाज लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी। और मुलायम सिंह उन्हें बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद उनसे प्यार करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते थे और पोजीशन भी देते थे। लेकिन जब अखिलेश आए तो ये उम्मीद करना किसी, अखिलेश चीफ मिनिस्टर हो गए तो एक तो शुरू में झंझट चला, याद करिए उस वक्त ही वाज नॉट हैप्पी। इनके लोगों ने कहा कि नहीं चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए अगर, या मुलायम सिंह जी खुद चीफ मिनिस्टर रहें। लेकिन मुलायम सिंह जी को ज़ाहिर अपने बेटे को प्रमोट करना था। फिर इन्होंने कहा मैं उसके अंडर में काम नहीं कर पाऊँगा, तो इन्हें ऑफ़र की गई स्पीकरशिप कि साहब उसमें आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप किसी के अंडर में नहीं होंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने
अर्बन मिनिस्ट्री ली, चूँकि अर्बन मिनिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, उसके फंड्स अनलिमिटेड हैं और ज़ाहिर से उनसे मदद भी लेनी थी, वो भी ली गई होगी यूनिवर्सिटी बनाने में, उसे पूरा करने में। बहरहाल ये सब हुआ। उसके बाद चूँकि नो डाउट अखिलेश को इन्होंने गोद में खिलाया, बचपन से उसे देखा, तो वो उसी नज़र से उसे देखते थे। और अखिलेश बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, उन दिनों कहा भी जाता था कि यूपी में एक नहीं 4 चीफ मिनिस्टर हैं। चाचा भी उन्हें बच्चा ही समझते थे। तो कोई भी आदमी जब कुर्सी पर होता है वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसका बड़ा हो या छोटा हो उसे कम आके। तो अखिलेश शुरू ही से इन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे, याद रखिए इसे अच्छी तरह से। और जहाँ तक सवाल है कि ये मुस्लिम लीडर हैं, इसका इससे अंदाज़ा लगाइए 2010 में जिस वक्त ये सस्पेंडेड थे, ये पार्टी से निकाले हुए थे और तब नेताजी जिंदा थे, तो उस वक्त 65-66 मुसलमान एमएलएज थे समाजवादी के। एक भी एमएलए में ने इनकी सपोर्ट में और मुलायम सिंह की एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट में रिजाइन नहीं किया था। नोबडी स्टूड विद हिम एंड उस वक्त आई नो ही ट्राइड। वो ज़ाहिर है आज़म खान भी कोई ही नॉट वेरी सिंपल पर्सन, वो समाजवादी बीएसपी के भी कांटेक्ट में आए, कांग्रेस के में भी आए, लेकिन जाहिर जो उनका तरीक़ाकार था, जो उनकी एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, वो इन पार्टीज़ में एडजस्ट नहीं हो सकते थे। चूँकि मायावती के यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं कि दूसरा आदमी सेकंड मैन होता ही कोई नहीं, और कांग्रेस एक समंदर है। तो फाइनली वो आ गए थे वापस और 2012 में मिनिस्टर बने। अब सवाल ये है कि जो कहा जा रहा है, एक नई चीज़ है, जहाँ तक इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का मामला है वही अप्रूव भी हो रहा है। और जो हमेशा हमने कहा कि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये भी सही है कि 80% यहाँ हिंदू है, तो हर पार्टी को उसका भी वोट चाहिए। तो कोई भी पार्टी आप ये उससे उम्मीद करें कि इस तरह की पार्टीज प्रो मुस्लिम करें, तो उसे हिंदू वोट भी चाहिए। मुसलमान वोट अकेला ना किसी को हरा सकता है ना जिता सकता है, थोड़ी सी मदद मिल जाती है। वो समाजवादी को मिली और बीएसपी को भी मिली और नो डाउट पूरी सपोर्ट मिली, लेकिन अकेला मुसलमान नहीं, जब तक कि दूसरा वोट साथ नहीं होगा काम नहीं चलेगा। तो इस वक्त जो हालात हुए हैं पिछले 11 साल में 2014 के बाद, जिस तरह मुल्क में हेड टेड कंपेन पोलराइजेशन, उसमें कोई भी पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं वो मुसलमान की इंटरेस्ट की या मुसलमान की बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे बार बार ये डर रहता है कि कहीं हमारा हिंदू वोट ना खिसक जाए। तो देखिए ये जो गलतफहमी है कि आजम खां आकर के हिंदुस्तान की पार्टीज़ को बदल देंगे या समाजवादी को जिंदा कर देंगे, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी उन्हें निकालेगी तो नहीं, चाहेगी तो साथ रहे, लेकिन उन्हें बहुत करीब नहीं लाएगी, लाइमलाइट में नहीं लाएगी। दूसरी चीज़, आजम खां भी ये समझते हैं, वो जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कि ही इज़ ऑन बेल। अगर उनकी किसी हरकत से योगी जी को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो बेल कैंसिल हो जाएगी एंड ही विल बी बिहाइंड द बार। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, योगी या बीजेपी हुकूमत ये चाहेगी कि आजम खां या तो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बना ले या ये बीएसपी में चले जाए। जो एक र्यूमर चल भी रही है इस वक्त, वो शायद उनकी वाइफ की मीटिंग हुई थी मायावती से और मोस्ट प्रोबेबली ही मे बी ज्वाइनिंग बीएसपी। मैं समझता हूँ कि वो ये सुसाइडल एक्ट नहीं करेंगे, वो बीएसपी में नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी विल बी वेरी हैप्पी, चूँकि बीजेपी उन्हें बीजेपी में तो नहीं ला पाएगी और ना वो जाएंगे। लेकिन बीएसपी अगर ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी विल बी वेरी कंफर्टेबल, चूँकि जाहिर है मुसलमान सारा तो पीछे नहीं, लेकिन इनकी वजह से कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी की तरफ खिसकेगा और उससे सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा। और मायावती का काम यही है कि मुसलमानों से पैसा लो, टिकट दीजिए, उनकी माली हालत से उसे तबाह करिए और उसके बाद वो सब हार जाते हैं और उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी और समाज वो फिर बीजेपी से भी पैसा लेती है कि मैंने इतने कैंडिडेट्स आपके जितवाए और उनके
मुसलमान वोट काटे। तो मुसलमान पागल नहीं अब है, मुसलमान को भी अपनी जान बचानी है। तो नो डाउट कि मैं जो बात पहले कहता हूँ अब भी कहता हूँ कि मुसलमान इसका ठेका तो अपने कंधे पर न रखे कि उसे बीजेपी हराना है, लेकिन मुसलमान इतना भी पागल नहीं है कि वो बीएसपी को वोट देगा। चाहे उसमें मौलवी ले आइए, हाजी ले आइए, मुफ्ती को ले आइए, या आजम खां को ले आइए, या किसी को भी ले आइए, मुसलमान आसानी से बीएसपी को वोट नहीं देगा। बीएसपी मायावती स्टैंड एक्सपोज्ड, द मोस्ट भ्रष्ट लेडी तो है ही है, पैसे का तो लेन देन वो कहते हैं वो हम करते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं इस बारे में। लेकिन बीजेपी से भी वो खूब पैसे, इसलिए बीजेपी उनकी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, जबकि मायावती की फाइल भी, और फाइल तो समाजवादी की भी हो या जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं उन सब की रूलिंग पार्टी के पास रहती हैं। तो आजम खान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो भूचाल ला देंगे यूपी की पॉलिटिक्स में, फॉरगेट इट। हाँ, अगर कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है योगी जी से तो फिर वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, चूँकि जाहिर है कुछ तो वोट चाहे 4% मिले मुस्लिम इनकी वजह से खिसकेगा, लेकिन ये एज्यूम करना दैट इज ए मुस्लिम लीडर और इसकी वजह से पूरा मुसलमान इनके साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चूँकि जो मैं अभी कहा 2010 में जब इन्हें पार्टी से निकाला, एक भी मुसलमान एमएलए ने प्रोटेस्ट में इनके फेवर में, इनकी मोहब्बत में रिज़ाइन नहीं किया था। नंबर 2, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी में लीडर्स हैं उनमें 90% की सोच ये है कि जब आजम खान पार्टी में होते हैं तो उनकी ज़बान बंद हो जाती है, वो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ आजम खान। तो दे फील वेरी कंफर्टेबल इन एब्सेंस ऑफ आजम खान। तो ये दिखावा है, करना पड़ता है, मजबूरी होती है कि आप वाह वाह कर रहे हैं, नाच रहे हैं कि बेल पर आ गए। अरे बेल पर आ गए, दुआ ये करिए कि उनका एक्विटल हो, उनका केस अच्छी तरह से लड़ा जाए। दूसरी तरफ 23 महीने से ज़्यादा वो जेल में रहे और उससे पहले भी जेल में रहे। कितने मुसलमान या कितनी समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, कौन उनसे मिलने जाता था, किसने उनकी मदद की। तो आजम खान पागल नहीं है, वो सब समझते हैं। और यही वजह है, अभी भी क्या हुआ, अखिलेश का ये कहना कि जितने उनके खिलाफ केसेज हैं, हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम विड्रॉ कर लेंगे, वो सबको वापस ले लेंगे। चूँकि योगी जी ने भी क्या है ये साथ में कह दिया, यानी आपका दिल नहीं है, आपको डर है। डर इसलिए नहीं चूँकि योगी जी ने भी अपने केसेज और अपने मिनिस्टर्स के, डिप्टी मिनिस्टर्स के सब वापस किए, तो हम भी वापस करेंगे। तो ये तो बाद की बात है जब आपकी गवर्नमेंट बन जाए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर बीएसपी के साथ जाते हैं आजम खान तो समाजवादी को नुकसान तो होगा, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये मेजोरिटी से बहुत नीचे रह जाए। तो ये जो डांस कर रही है, नाच रही है समाजवादी पार्टी के अखिलेश इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, अल्लाह करे ऐसा हो, वी प्रे फॉर दैट, वी आर नॉट अगेंस्ट हिम, बिकॉज सर्टेनली उनके आने से लोगों को रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन ये सोचना कि जो मुसलमान जो अब 12 से 17 तक किया इन्होंने, सिवाय गुंडागर्दी के और चोर डकैत और माफिया को प्रमोट करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। तो वो टाइम अब दोबारा नहीं आएगा। दूसरी चीज़, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया, एक यूनिवर्सिटी बनाई, बिल्कुल सही। इसमें आई हैव सीन द यूनिवर्सिटी, जिस तरह से ये एक एक चीज़ को गौर करके उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, शायद ही कोई कर पाता हो। तो इसमें दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी बनी है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को, ये खुद नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं, जो बरगलाने वाले होते हैं, लोग चढ़ाने वाले होते हैं और बुरे वक्त में साथ नहीं हो रहे थे, वो कहते हैं कि सर सैयद ने क्या किया, दे कंपेयर हिम विद सर सैयद। सर सैयद ने तो एक स्कूल बनाया था, आजम खान ने तो यूनिवर्सिटी बनाई है। अरे भाई, आजम खान ने अकेले यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में,
वसीम साहब ने बनाई। जामिया हमदर्द है वो हकीम साहब ने बनाई। एक मोहिबुल हक साहब हैं जिन्होंने मैगेला में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। गोकुल यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ कंट्री, वो एक इकबाल साहब ने बनाई। तो ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत से लोगों ने बनाई है। दूसरी चीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को आप ये ना समझें, भले ही उनका माइनॉरिटी स्टेटस हो, माइनॉरिटी स्टेटस है अपना फ़ायदा उठाने के लिए। माइनॉरिटीज़ के लिए उसमें कोई एडमिशन्स में या अपॉइंटमेंट्स में या जॉब्स में कोई वो नहीं है एडवांटेज या उसे कोई फेवर नहीं होता। जिस भी आप सो कॉल्ड माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये जो 5-6 हैं, उनकी फ़ीस दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस से ज़्यादा है। 2-2 लाख रुपया एक साल की फीस है, 1.5-2 लाख हॉस्टल फीस है। तो ये आप इस तरह की बातें करें कि सर सैयद वॉज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल, उन्होंने किताबें ली, हर मजमून पर, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने डायरेक्शंस दी। और आज पूरी दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन नहीं, जहाँ हर साल सर सैयद साहब को याद ना किया जाता हो। सर सैयद वो हैं जिन्हें पूरी दुनिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को एक जगह दिलाई है। तो डोंट ट्राई टू कंपेयर विद एनीबॉडी। आज़म खान ने बहुत बड़ी काम, आज़म साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड है, वो उनकी यूनिवर्सिटी है, वो कौम की यूनिवर्सिटी नहीं है। अदरवाइज इतने साल तक सिर्फ इसी पर रुका रहा कि आई शुड बी द लाइफ चांसलर। भाई कोई भी चांसलर हो। और दूसरी चीज़, आपने होंगे इंशाल्लाह, आपके बेटे होंगे, अब्दुल्ला इज़ डूइंग वेरी वेल, यंग बॉय। तो मुसलमानों के लिए जो कहना है कि आप इसे उनके लिए दुआ करिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ मुसीबत में खड़े होइए, जो आप नहीं हुए। और आपका तो हाल ये है। अब आइए इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज पर। अतीक बर्दर्स को पुलिस कस्टडी के अंदर, जहाँ सैकड़ों मीडिया के लोग थे, कैमरेज थे, सब थे, वहाँ दोनों भाइयों का मर्डर हो जाता है। क्या वो इतना बुरा था? दुनिया गुंडे क्रिमिनल अपने को सरेंडर इसलिए करते थे कि पुलिस कस्टडी में वी आर सेफ, लेकिन आपको तो पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। अंसारी साहब, अफजल अंसारी, वो मामूली आदमी नहीं, वो ख़ानदानी आदमी है। उसका देख लीजिए, उसके ग्रैंडफादर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। दिल्ली में अंसारी रोड उनके दादा के नाम पर है। वो चोर उचक्का नहीं था जिसे माफिया के नाम से आप अखबारों में, उस पर टीवी चैनल्स पे कहते हैं। वो माफिया नहीं था। हाँ, एक बहादुर इंसान था जो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो ठाकुर हो, दलित हो, जाट हो, कोई भी हो, गुजर हो, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होता था और उसे मदद करता था। आपने उसे जहर दे के मार दिया। तो ये कम्युनिटी कहाँ थी? ये समाजवादी या सेकुलर पार्टीज़ के मुसलमान लीडर कहाँ थे? क्या कोई बोला? क्या कोई पार्टी सड़कों पर आई? क्या उनके घर तक भी कोई मिलने गया? नहीं गया। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप अगर उन पार्टीज़ में हैं तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप मुस्लिम फेस हैं। समाजवादी बीएसपी में भी एक सिद्दीकी साहब थे। आप जानते हैं सिद्दीकी ने क्या किया? उसने मुसलमान ऑफिसर्स को लूटता था और वो लूट करके पैसा मायावती की झोली में डालता था। दैट वाज हिज वर्क। और उसके बाद धक्के दे के निकाला गया है। और ये बदकिस्मती है, कैसे तरह के लोगों को दूसरा एक्सेप्ट करते हैं। कांग्रेस एक्सेप्टेड हिम विद इन इट फोल्ड। उसके बाद कांग्रेस का भी देखिए किस तरह के मुस्लिम फेस, ये वो मुस्लिम फेस ले लाते हैं जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं। छागला, एक एमसी छागला थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। वो क्या थे? वो ही वॉज एक्सट्रीमली एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम। और उन्होंने वसीयत ये की थी कि मुझे दफनाया नहीं जाए बल्कि जलाया जाए।
उन्हें ये मालूम नहीं था क्रिश्चियंस भी दफनाते हैं, हिंदूज भी कुछ साउथ में दफनाया जाता है, यहूदी भी दफनाए जाते हैं। तो दफनाना कोई सिर्फ इस्लाम ही का हिस्सा नहीं, सभी जाता है। हिंदूज में जलाते हैं, नथिंग रॉन्ग, उनके एक मज़हब के मुताबिक वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन आप तो अपने को मुसलमान कहते थे, और कांग्रेस ने उन्हें एज ए मुस्लिम फेस प्रोजेक्ट किया। तो जितनी भी ये सेकुलर पार्टीज हैं, ये इस तरह के मुसलमानों को लाती हैं कि जो मुसलमानों के लिए काम ना करें, इन पार्टीज़ के लिए काम करें, और उनका प्रमोट, उन्हें इंडिविजुअली प्रमोट करके उन्हें एक बड़ी पर्सनैलिटी उन्हें बनाते हैं। लेकिन अगेन, ये कोई भी पार्टी, इन सब पार्टीज को मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अपनी पार्टी खड़ी करें मुसलमान, अपनी लीडरशिप। जब मुसीबत आती है तो आप रोते हैं हमारा कोई लीडर नहीं है। अरे चूँकि आप दलाल हैं, आप दलाली करते हैं, सिर्फ सेल्फ प्रमोशन की सोचते हैं, और सब कुछ जो कमाया ना, जाते हुए देर नहीं लगती, विद इन नो टाइम ये ख़त्म हो जाता। जाने कितने लोगों का हो गया। तो मुझे यही कहना था कि आज़म खां को अब समाजवादी पार्टी बहुत करीब नहीं लाएंगे, अखिलेश साहब उन्हें बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में नहीं लाएंगे, न ही उनका इलेक्शन या उसके लिए इस्तेमाल होगा। क्यों? उन्हें ये डर है कि इन्हें लाने से कहीं पोलराइजेशन ना हो, हमारा अपना वोट खिसक ना जाए। और उन्हें ये भी पता है कि इनके साथ मुसलमान नहीं है, क्योंकि जितने 99% जो मुसलमान वोटर है, सॉरी MLAs हैं, MPs हैं, वो जाके अखिलेश से बताते हैं कि प्लीज़ कीप हिम अवे, आप करीब लाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और दूसरी तरफ आज़म खां के सुन लीजिए कि एक अच्छा खासा डॉक्टर मुरादाबाद का मेंबर पार्लियामेंट था, काम तो सभी जानते हैं, कोई भी नहीं करता, उसने भी नहीं किया। लेकिन ये जब उससे पहले जेल में रहे तो जाहिर है उसे तो आना, एहसान मानना चाहिए था, सड़क पर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। लिहाजा उसका टिकट कटवा दिया। आपने जीत करी कि उन्हें रामपुर से दे दीजिए टिकट, जिससे यहाँ मैं उन्हें हरवा सकूँ, और वहाँ उनकी कोई करीबी थी मोहतरमा, आपने उन्हें प्रमोट करना था, आपने उन्हें वोट दिला दिया। नो डाउट वो जीत गई, और यहाँ वो रामपुर में वो जीत गया जिसे खां साहब नहीं चाहते थे। और उसे भी आप देखिए समाजवादी का, कि एक मस्जिद के इमाम को ला करके आप MP बना रहे हो, क्या वो पार्लियामेंट में बोलेगा? वो मस्जिद के अंदर मीटिंग कराता है, उसे शर्म नहीं आती? तो ये भूल जाएं, समाजवादी हो या BSP हो या कांग्रेस हो, कि मुसलमान पागल है। हाँ, मुसलमान डरा हुआ है बेचारा, दहशत में तो है, 11 साल में ज़्यादा दहशत में आ गया, लेकिन नासमझ नहीं है। वो टैक्टिकल वोटिंग करेगा, और आप किसी पार्टी से ना बंध हैं। जो अच्छा कैंडिडेट हो, बाज समाजवादी कांग्रेस के कैंडिडेट इतने शैतान हैं, इतने नुकसानदेह हैं सोसाइटी के लिए, कि बाज BJP के कैंडिडेट्स उससे बेहतर है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, गडकरी साहब RSS के हैं, लेकिन उनका जो तौर तरीका है सबके साथ, ही इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इवन अगर मुस्लिम से पूछिए कि हु शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दे विल, वो गडकरी के नाम पर ओके करेंगे। तो अच्छे लोग हर जगह हैं, ये नहीं, बुरे भी लोग हर जगह हैं। कांग्रेस भी कोई धुली हुई नहीं, समाजवादी भी कोई बहुत धुली हुई नहीं, और BSP द वर्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच। अपना कायद कायम कीजिए, अपना झंडा, अपनी पार्टी। और OIC आ रहे हैं, OIC को ये मैं अगेन रिपीट करूँगा कि ये है मुस्लिम परस्ती हमारे मुसलमान नेताओं की। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के टाइम में OIC को UP में घुसने नहीं दिया था, और अब आप उम्मीद करते हैं कि OIC आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, ये नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।